पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी ई बुक की आउटलाइन आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो और जनरल स्ट्रक्चर उसका किस तरह से देखेगा। तो आउटलाइन ऑब्वियसली आप रिसर्च के बाद ही प्रिपेयर करते हो। अब आप अपनी ई बुक के लिए रिसर्च किस तरह से कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप दूसरी बुक्स या ई बुक्स से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आर्टिकल्स ब्लॉग से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कोई भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ब्लॉग से, इंटरव्यूज़ से, पॉडकास्ट से, यूट्यूब से, या कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है या रेलेवेंट मटेरियल मिल सकता है, उसको यूज़ करते हुए आप अपनी ई बुक की आउटलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो और राइटिंग भी कर सकते हो। अब ये रिसर्च आपने किस तरह से करनी है, तो हमने ब्लॉग राइटिंग वाले सेक्शन में रिसर्च के टॉपिक को डिटेल में कवर किया था। वही सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी, तो आप उस सेक्शन को जाके दोबारा देखें और वही प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए अपनी ई बुक राइटिंग के लिए भी आप रिसर्च करें। यहाँ पर आपको एक ई बुक की एग्जाम्पल नज़र आ रही है, जर्नल, कि आपकी जब ई बुक आप लिखोगे तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, किस तरह से सेक्शंस डिवाइड करने। तो जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि टाइटल इज़ योर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिल्डिंग अ सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस, तो ये हमारा टाइटल था। इस टाइटल को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि हम उस टॉपिक पे ई बुक लिखने जा रहे हैं कि अगर किसी ने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है या उसको सक्सेसफुल बनाना है तो वो किस तरह से करेंगे, हम उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आउटलाइन में कि हमने यहाँ पर 7 सेक्शंस ऐड किए हुए हैं। हर एक सेक्शन को हमने एक टाइटल दिया हुआ है, फिर उसमें कुछ सब हेडिंग्स भी या सब सेक्शंस भी ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। आपकी ई बुक का गोल क्या है, आप अपने रीडर को यहाँ पर क्या बताने जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में आएंगी। ब्लॉग राइटिंग वाले सेक्शन में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी जिनको यूज़ करते हुए आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। वही सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगी, तो अगेन आप उस सेक्शन को जाके दोबारा रिव्यू करें एंड देन आप एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करोगे हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन में कि आपकी ई बुक में क्या कवर होगा। फिर आप यहाँ पर सारे सेक्शंस लिखने के बाद आप आउटलाइन लिखोगे, लेकिन सबसे पहले आपने सेक्शंस लिखना है और उनको हेडर टैग्स देने हैं। यहाँ से जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मेन्यू से जाके हेडर टैग्स दोगे, जिस तरह से मैंने इसको हेडिंग 2 का टैग दिया हुआ और इस सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको मैंने हेडिंग 3 का टैग दिया हुआ। तो इससे क्या होता है कि आपकी एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है और आपको चीज़ें जो है वो स्क्रॉल करने में या आगे पीछे जाने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा टाइटल था योर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिल्डिंग अ सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस। तो सेक्शन 1 में हमने कवर किया कि डेवलपिंग अ बिजनेस आइडिया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने में, कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। हमने उसमें कुछ टिप्स दी कि अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, मार्केट रिसर्च करें, कंपैटिटर्स को एनालाइज करें। देन सेक्शन 2 में हमने कहा कि क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान, कि आफ्टर यू हैव डेवलप्ड अ बिजनेस आइडिया आप एक प्लान क्रिएट करें। फिर हमने उसमें कुछ चीज़ें कवर की हैं कि आपके बिजनेस प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, आपने प्लान को राइट करना है। कुछ एग्जांपल्स हमने दी कि आप जब बिजनेस प्लान को लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं। एंड देन हमने ये सेक्शन 3 में कवर किया कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ लीगल कंसिडरेशंस भी होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है, जिस तरह से आपके बिज़नेस का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होना चाहिए, लाइसेंसिंग एंड परमिट्स आपको चाहिए होंगे तो वो किस तरह से आपने करना है, एंड आपने अगर अपने बिज़नेस के कॉपीराइट्स रिजर्व करने हैं तो वो आप किस तरह से करोगे। देन हमने सेक्शन 4 में फंडिंग को कवर किया कि आप बिज़नेस के लिए फंडिंग किस तरह से कर सकते हो। लाइकवाइज सेक्शन 5 में हमने सेटिंग अप ऑपरेशंस की बात की कि आपने बिजनेस ऑपरेशंस को सेट कैसे करने हैं। सो आप देख रहे हैं कि हम लॉजिकल सीक्वेंस में हर चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस आइडिया एंड देन इसी तरह से सीक्वेंस में हर चीज़ मूव कर रही है। एंड देन सेक्शन 6 में हमने मार्केटिंग सेल्स की बात की कि आपने बिजनेस ऑपरेशन सेट कर लिए हैं, अब आपने अपने बिजनेस को मार्केट किस तरह से करना है। देन हमने सेक्शन 7 में मैनेजिंग ग्रोथ की बात की कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसको मार्केट की, अब जब ग्रो करोगे तो उस ग्रोथ को आप किस तरह से मैनेज करोगे। एंड फाइनली हमने एक कंक्लूजन लिख दिया जिसमें हमने की पॉइंट्स को समराइज़ किया, एक्शन प्लान प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, तो हम उनको एक एक्शन प्लान देंगे, ठीक है, जिसको हम CTA भी कहते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट दे हैव टू टेक। एंड कोई एडिशनल रिसोर्सेज हैं ई बुक्स में, यूजुअली हम उनको कंक्लूजन में ऐड करते हैं अगर हम अपने टॉपिक के रेलिवेंट कोई एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग योर आउटलाइन
अब पार्ट आता है आपके राइटिंग का। राइटिंग में हमने ब्लॉग राइटिंग वाले मॉड्यूल में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड देन राइटिंग एसेंशियल्स वाले पार्ट में भी मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं कि जब आप किसी भी तरह का कंटेंट लिखोगे तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी, बस आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो आपकी फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अनलाइक ब्लॉग्स या वेब कंटेंट आपकी ई बुक्स यूजुअली लॉन्ग फॉर्म में होती हैं, मल्टीपल पेजेस होती हैं और कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है कि वो कंसिस्टेंट भी हो। दैट इंक्लूड्स योर color choice, that includes the size of the font and the font you are going to use and other things। वो सारी consistent होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक पेज पे आप जो है वो कोई और फॉन्ट यूज़ करें, फॉन्ट साइज़ 12 है बॉडी कंटेंट का और नेक्स्ट पेज पे वो फॉन्ट साइज़ 16 हो गया और नेक्स्ट पेज पे आपने 18 कर लिया है। तो एक पेज पे आपने कलर जो है वो ऑरेंज यूज़ किया हुआ है हेडिंग्स के लिए, दूसरे पेज पे आप जो कलर है वो ग्रीन कर रहे हो और तीसरे पे ब्लैक कर रहे हैं, तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, क्वालिटी कंटेंट, और ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से करनी है, इसके लिए आप राइटिंग एसेंशियल्स वाला सेक्शन देखें। एंड फाइनली आफ्टर राइटिंग आप अपनी ई बुक को एडिट करोगे, प्रूफ रीड करोगे और देन आप अपने क्लाइंट को सबमिट करवा दोगे, और अगर आपने खुद पब्लिश करनी है तो आप उसको पब्लिश करोगे। सो आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाती हूँ रिगार्डिंग ई बुक फॉर्मेटिंग, और आपने बाकी चीज़ें सारी लिंक्स या एडिशनल रिसोर्सेज किस तरह से ऐड करने। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सर्च इंजन जर्नल की एक ई बुक नज़र आ रही है, अ कंप्लीट गाइड टू SEO। सबसे पहले हमें टाइटल नज़र आ रहा है जो उन्होंने एक यूनिक वे में यहाँ पर लिखा हुआ है। देन हमें उनके टीम के कुछ लोगोज नज़र आ रहे हैं, एंड देन वो फिर से अपने टाइटल को रिपीट कर रहे हैं, अ कंप्लीट गाइड टू गेटिंग स्टार्टेड इन SEO। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आई, इन्होंने अपने टाइटल को ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि क्या आगे जाकर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है या नहीं है। तो यू कैन सी यहाँ पर ग्रीन कलर क्यों इन्होंने यूज़ किया कि ये इनके ब्रांड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इनको लोगों को भी देखोगे तो यहाँ पर भी इनकी कलर थीम क्या है, ग्रीन एंड ब्लैक। तो यूजुअली हम वही कलर थीम यूज़ करते हैं ई बुक्स में जो हमारी ब्रांड की कलर थीम होती है। देन आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ पर सारी चीज़ें लिस्टेड हैं कि क्या हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, और उन्होंने साथ जो है वो पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप उसमें जो है वो उसकी नेविगेशन ईजी बना रहे हो। अब यहाँ पर भी आप देखो कि कलर कंसिस्टेंसी हमें नज़र आ रही है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में फॉन्ट भी उन्होंने कंसिस्टेंट यूज़ किया हुआ और कलर भी सेम ही यूज़ किया हुआ, विच इज़ ग्रीन एंड ब्लैक। अब अगर हम पहले सेक्शन पर जाके देखें तो अगेन आप देखें, यू कैन सी कि इन्होंने यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट यूज़ किए हुए हैं, और उन्होंने जो भी लिंक्स ऐड किए हुए हैं उनको भी ग्रीन कलर में ही रखा है, अगेन टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। और उनका फॉन्ट साइज चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द ई बुक, आप देखो तो सेम फॉन्ट साइज है। तो इसी तरह से ई बुक में आप इंटरनल लिंक्स भी ऐड करते हो, मतलब अगर आप इन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो ये हमें सर्च इंजन जर्नल की ही किसी और गाइड पे लेकर जा रहे हैं या किसी और ई बुक पर लेकर जाएंगे। तो इसी तरह से हम रेलिवेंट लिंक्स जो है ऐड करते हैं और फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से करते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें के साथ हम जो है वो इमेजेस वगैरह भी ऐड करते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इन्होंने रेलेवेंट इमेज ऐड कर दी है, देन यहाँ पर एक और इमेज हमें नज़र आ रही है, और आपको एक दफ़ा दिखने से ही, अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तभी मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें कवर हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली हर एक चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। देन अगर हम एंड पर जाके देखेंगे तो हमें इनके ई बुक के बीच में भी बहुत सारे जो है वो रिसोर्सेज नज़र आ गए थे, और फाइनली हर चीज़ को कवर करने के बाद यहाँ पर वो एक फाइनल थॉट अपनी या कंक्लूजन जो है लिख रहे हैं कि व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ दिस ई बुक, एंड देन वो आपको कॉल टू एक्शन यहाँ पर देंगे कि फोकस ऑन, कि व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, दिस इज़ कॉल टू एक्शन। सो दैट इज़ हाउ यू यूजुअली राइट एन ई बुक। तो आई होप दिस हेल्प्स यू राइट अ ई बुक। यूजुअली हम ई बुक्स और ब्लॉग राइटिंग की ज़्यादातर रूल्स सेम ही होते हैं, बस होता यह है कि ई बुक में हम चीज़ों को डिटेल में कवर करते हैं, जबकि ब्लॉग में भी उतने डिटेल्स नहीं होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में एक नए टॉपिक के साथ।